विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम हितोपदेश की कहानियाँ पढ़ रहे थे और इससे पूर्व जहाँ से आज हम प्रारंभ करेंगे, इससे पूर्व हमने देखा कि चित्रांग हिरण एक क्षुद्र बुद्धि नामक सियार के बहकावे में आकर उससे दोस्ती कर लेता है, जबकि सुबुद्धि नामक जो कौवा है उसे हिरण को समझाता है कि अनजान व्यक्ति के साथ, अनजान प्राणी के साथ, अज्ञात कुलशील वाले व्यक्ति के साथ जो है मित्रता नहीं करनी चाहिए। किंतु उस चित्रांग हिरण ने अपने सुबुद्धि नामक कौवे की बात नहीं मानी और क्षुद्र बुद्धि नामक सियार से उसने मित्रता की और वो संकट में पड़ा। किंतु अपने मित्र कौवे की सहायता से वो उस जाल से, उस संकट से मुक्त हुआ और उस क्षुद्र बुद्धि सियार को अपने करनी का फल मिल गया और वो उस किसान के डंडे से वो मारा गया। हमने 85 श्लोक कर लिए थे। अब इससे आगे आज हम देखेंगे कि साधो प्रकोपितस्यपि मनो नायाति विक्रियां नहि तापयितुं शक्यं सागरंभः तृणोल्कयः। कि प्रकोपितस्य अपि साधो मनः विक्रियां न आयाति। देखिए कि प्रकोपितस्य कि अत्यंत क्रोधित होने पर भी साधो जो सज्जन व्यक्ति है, उस सज्जन व्यक्ति का मन विक्रियाम यानी विकार को न आयाति यानी नहीं प्राप्त होता है। अत्यंत क्रोधित होने पर भी सज्जन व्यक्ति का मन, सज्जन व्यक्ति का चित्त विकार को प्राप्त नहीं होता है ही। क्योंकि तृणोल्कयः सागरंभः तापितुं न शक्यम। कि तृणोल्कया कि तिनकों की ज्वाला से सागरंभः समुद्र का जो जल है वो तापितुं न शक्यम गर्म करना जो है संभव नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि अत्यंत क्रोधित होने पर भी जो सज्जन व्यक्ति है उसका मन विकार को प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तिनकों की उल्का यानी ज्वाला से सागर का जो जल है वो गर्म किया जाना संभव नहीं होता है। देखिए, प्रकोपितस्य प्रकृष्टः कोपः संजातः अस्येति विक्रियां विकारग्रस्तताम। वि उपसर्ग है, क्री धातु, अच प्रत्यय, टा प्रत्यय स्त्रीलिंग में। आयाति आ उपसर्ग, या धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तापितुम ताप तप धातु है, निच प्रत्यय हुआ, फिर उसके बाद तुमुन प्रत्यय लगा तो तापितुम रूप बना। शक्यम शक धातु है, यथ प्रत्यय। अब इससे आगे देखिए, हिरण्य को ब्रूते चपलः तुम। वो हिरण्य जो चूहा है वो अब उस बुद्धि नामक कौवे से कहता है, जो कि हिरण्य से मित्रता की इच्छा रख रहा है, कि चपलः तुम बड़े चंचल हो। चपलेन सह स्नेह सर्वथा न कर्तव्य। और चपल के साथ, चंचल के साथ जो है स्नेह नहीं करना चाहिए। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है कि मार्जारो महिषो मेषः काकः कापुरुषस्तथा विश्वासात् प्रभवन्ति एते विश्वासस्तत्र नोचितः। देखिए, मार्जारो मार्जारः बिलाव, महिषः भैंसा, मेष बकरा, काकः कौवा, तया तथा कापुरुषा और कैर पुरुष, ते विश्वासात् प्रभवन्ति तत्र विश्वास न उचित।
विश्वासात विश्वास करने से प्रभवंती अनिष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं। विश्वास करने से ये अनिष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं, यानी प्रबल ढीठ बन जाते हैं। तत्र इनमें विश्वास न उचित है, इसलिए इनमें विश्वास करना उचित नहीं है। एक बार और देखिए कि मार्जार है, महिष है, मेष है, काक है तथा का पुरुष है कि बिलाव महिष भैंसा, मेष बकरा, काक है कौवा और तथा का पुरुष है और कैर पुरुष। ये विश्वासात प्रभवंती, ये विश्वास करने से अनिष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं। तत्र विश्वास न उचित है, इसलिए इनमें विश्वास करना उचित नहीं है। का पुरुष कुत्सित है, पुरुष है कर्मधारय समास। प्रभवंती प्रउपसर्ग भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विश्वास वि उपसर्ग स्वस धातु गह प्रत्यय से विश्वास शब्द बने। किम च अन्यत् शत्रु पक्ष भवान अस्माकम, और दूसरी बात यह है कि तुम हमारे शत्रु पक्ष के हो, दुश्मन के पक्ष के हो। उक्तम चेतत, और कहा भी गया है शत्रुणाम न ही संदध्यात् सुश्लिष्टेन अपि संदिना सुतप्तमपि पानीयम शमयत्येव पावक। देखिए कि सुश्लिष्टेन अपि संदिना, पूर्णतया दृढ़ भी संधिना, संधि होने से शत्रुना न ही संदध्यात्, शत्रु के द्वारा, शत्रु से न यानी नहीं, ही अव्यय है निश्चित रूप से, संदध्यात् यानी संधि सुलह करें। कैसे कि सुतप्तम अपि पानीयम, कि सुतप्त काफी गर्म भी, पानीयम यानी जो जल है वो पावकम समियति एवं, वो पावक को, अग्नि को बुझा देता है। देखिए कि सुश्लिष्टेन अपि संदिना शत्रुना नहीं संदध्यात्, कि पूर्णतया दृढ़ भी है, अपने शत्रु से दृढ़ बद्ध संधि से भी सुलह नहीं करनी चाहिए। सुतप्तमपि पानीयम, कि अच्छी प्रकार से गर्म किया हुआ जल भी, पावकम शमयति एव, कि वो आग को बुझा देता है। देखिए शमयति, शम धातु है निच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पावक है, पौ प्लस अक है, पावक है अयादि संधि। सुतप्तम, सुतप कत प्रत्यय। दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकर है। ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है कि दुर्जन व्यक्ति परिहर्तव्य है, त्यजनीय होता है, त्यागने योग्य होता है, दूर रखने योग्य होता है। विद्या अलंकृतो अपि सन, भले ही वो विद्या से अलंकृत हुआ भी क्यों न हो। कहने का मतलब यह है कि दुष्ट व्यक्ति भले ही विद्या से अलंकृत हो, फिर भी वह दूर रखने योग्य होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट किया जा रहा है कि मणिना भूषित असौ सर्प, कि जो सर्प मणि से सुशोभित हो, क्या वह कि भयंकर है? नहीं, क्या वो विषैला नहीं होता, क्या वो भयंकर नहीं होता? अर्थात होता है,
तो कहने का मतलब यह है कि दुष्ट व्यक्ति कितना ही विद्या से अलंकृत हो, विद्यावान हो, किंतु फिर भी वो त्यजनीय होता है, दूर रखने योग्य होता है। कैसे? जैसे कि जो सर्प होता है वो भले ही मणि से सुशोभित हो, किंतु फिर भी वो विषैला होता है, भयंकर होता है, घातक होता है। तो इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को भी दूर रखना चाहिए। अलंकृत है, अलम उपपद है, क्री धातु है और कत प्रत्यय है, अलंकृत है। परिहर्तव्य है, परि उपसर्ग, ह्री धातु, तव्यत प्रत्यय। भूषित है, भूष धातु है, कत प्रत्यय है। यहाँ दृष्टांत अलंकार के से बताया गया है। यत् अशक्यम न तत्शक्यम, यत् शक्यम शक्यमेव तत्, नौदके शक्तम याति न च नौ गच्छति स्थले। देखिए कि यत् अशक्यम तत् शक्यम न, जो अशक्य होता है, जो नहीं हो सकता, तत् यानी वह शक्यम, तत् शक्यम न, वो साधा नहीं जा सकता, और यत शक्यम, और जो साधने योग्य होता है, जो संभव हो, तत् शक्यम है, वो शक्य ही रहता है, वो साधने योग्य ही रहता है, वो अशक्य नहीं हो सकता। उदके शकटम न याति, जल में गाड़ी नहीं चलती है, और स्थले च नौ न गच्छति, और जमीन पर जो है नौका नहीं चल सकती है। कहने का मतलब यह है कि गाड़ी जो है जमीन पर ही चल सकती है, वो पानी में नहीं चल सकती, किसी भी स्थिति में नहीं चल सकती। और जो नाव है वो पानी में ही चल सकती है, वो जमीन पे नहीं चल सकती। तो यही बात स्पष्ट की जा रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है कि जो अशक्य है, यत अशक्यम, जो अनहोनी है, तत् शक्यम न, वो होनी नहीं हो सकती, और जो होनी है वो अनहोनी नहीं हो सकती, वो होगी ही। कैसे? कि यत, जो जैसे उदके शकटम न याति, कि पानी में गाड़ी नहीं चलती है, और स्थले च नौ न गच्छति, और स्थल पर, जमीन पर जो है नौका नहीं चलती। यहाँ याति, या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और शक्यम शक धातु और यथ प्रत्यय। अशक्यम न शक्यम इति अशक्यम नए तत्पुरुष समास का यहाँ प्रयोग हुआ है। अपरम च, और भी महत्ताप्यर्थ सारेण यो विश्वस्यति शत्रुषु भार्यासु च विरक्तासु तदंतम तस्य जीवन। देखिए कि यह जो महता अपि अर्थ सारेण, कि जो महता अपि बड़े भी है, अर्थ सारेण प्रमुख प्रयोजन से, शत्रुषु विरक्तासु च भार्यासु विश्वसिति, शत्रुओं पर, विरक्तासु च और प्रेमहीन स्त्रियों पर, विश्वसिति विश्वास करता है, तस्य जीवनम तदंतम भवति, उसका जीवन जो है उसका अंत करने वाला होता है। उसका ये विश्वास करना ही उसके अंत का कारण बनता है। जो व्यक्ति जो महता अपि अर्थ सारेण, जो व्यक्ति शत्रुओं पर तथा प्रेमहीन भार्याओं पर अत्यधिक धन या श्रेष्ठ कार्य प्रयोजन के कारण विश्वास करता है, तस्य उसका जीवनम तदंतम भवति, वह उसके जीवन का अंत है, अर्थात वह विश्वास ही उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है।
विरक्तासु, वी उपसर्ग है, रंज धातु, कत प्रत्यय, सप्तमी। अब आगे देखिए, लघु पत्नक है, ब्रूते लघु पत्नक हिरण्यक्ष्युः से कहता है कि श्रुतम मया सर्वम, मैंने सब कुछ सुन लिया, तथापि मम चेतावान संकल्प है, और मेरा ये संकल्प है, त्वया सह सुहृदयम अवश्यम करणीयम, कि तुम्हारे साथ मित्रता अवश्य करनी है। लघुपत्नक कौवा उस हिरण्यकश्यप से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, फिर भी मेरा ये संकल्प है कि मैं तुमसे मित्रता अवश्य करूँगा। नो चेत अनाहारेण आत्मानं व्यपादिष्यामि, और अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो तो मैं अनाहार से भूखा मरकर जो है अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तथा ही क्योंकि मृत घटवत सुख भेद्यो दुःसन्धानश्च दुर्जनो भवति, सुजनस्तु कनक घटवत दुर्भेद्यस् आसु संदेय। कि दुर्जन है, दुर्जन व्यक्ति जो है मृत घटवत सुख भेद्य है, कि दुर्जन व्यक्ति मिट्टी के घड़े के समान दुःसन्धानश्च भवति, सुख भेद्य है, आसानी से तोड़ने योग्य, और दुःसन्धानश्च भवति, और बड़ी मुश्किल से जोड़ने योग्य होता है। एक बार देखिए कि दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति मृत घटवत, मिट्टी के घट के समान, मिट्टी के घड़े के समान सुख भेद्य है, आसानी से भेदने योग्य, आसानी से तोड़ने योग्य, और दुःसन्धानश्च भवति, और मुश्किल से जोड़ने योग्य होता है। सुजनस्तु, और सज्जन व्यक्ति तो कनक घटवत दुर्भेद्य है, सज्जन व्यक्ति सोने के घड़े के समान आसानी से मुश्किल से दुर्भेद्य, मुश्किल से तोड़ने योग्य, और आशुच संदेह भवति, और आसानी से जोड़ने योग्य होते हैं। एक बार देखिए, यहाँ दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की दो चीज़ों से तुलना की जा रही है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो मिट्टी के घड़े के समान होता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, फोड़ा जा सकता है, किंतु जोड़ा नहीं जा सकता। किंतु दुष्ट जो सज्जन व्यक्ति होता है वो सोने के घड़े के समान होता है, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो देखिए कि दुर्जन है मृत घटवत सुख भेद्य, कि दुष्ट व्यक्ति मिट्टी के घड़े के समान आसानी से भेदने योग्य, आसानी से तोड़ने योग्य, और मुश्किल से जोड़ने योग्य होता है, जबकि सज्जन व्यक्ति सोने के घड़े के समान मुश्किल से तोड़ने योग्य और आसानी से जोड़ने योग्य होता है। मृत घटवत, मृद है, घट है, तद्वत दुर्भेद्य है, दुखेन भेतुम योग्य है। दुर उपसर्ग है, भेद धातु है, यत्र किंच, और भी द्रवत्वात् सर्वलोहानां निमित्तात् मृग पक्षिणां भयात् लोभाच्च मूर्खाणां संगतम दर्शनात् सत। देखिए कि
द्रवत्वात्, सर्वलोहानां द्रवत्वात् कि सब धातुओं का पिघलने से, द्रवत्वात् यानी पिघलने से, और मृग पक्षी नाम निमित्तात्, और मृग पक्षी पशु पक्षियों का स्वार्थ से, भयात मूर्खाणाम च, और भय से मूर्खों का, लोभात सताम संगतम दर्शनात् भक्ति, लोभात यानी लोभ से, सताम संगतम सज्जनों का संगतम मेल मिलाप, दर्शनात् भक्ति दर्शन से होता है। एक साथ देखिए कि सभी धातुओं को पिघलाने से मेल होता है, मिल जाती है आपस में। पशु पक्षी किसी कारण से, किसी निमित्त से जो है एक हो जाते हैं। और भयात मूर्खाणाम च लोभात्, और जो मूर्ख हैं उनकी संगति लोभ के कारण होती है। जो पशु पक्षी है उनका मेल भय के कारण होता है, और मूर्खों की जो संगति है, मूर्खों का जो मिलन है वो लोभ के कारण होता है। परंतु सज्जना सताम संगतम दर्शनात्, किंतु सज्जनों से मिलन, सज्जनों से प्रेम, सज्जनों की संगति केवल जो है दर्शनात् भवति, देखने से होती है। एक बार और देखिए कि सभी जो धातुएं हैं उन धातुओं का मेल गलने से के कारण होता है। पशु पक्षियों का मेल भय के कारण होता है। मूर्खों की संगति जो है, मूर्खों का जो मेल है वो लोभ के कारण होता है। परंतु सज्जनों से जो मेल है वो केवल दर्शन से। विद्यार्थियों, आज इतना ही। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पूर्व वाला भी घर पर पढ़ा होगा, समझा होगा। इसे भी आप देखें। धन्यवाद।